तो कक्षा 9 में जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखी है, वार्षिक परीक्षाएं उनकी होने को हैं, तो आइए हम लोग संस्कृत का ये मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हम देने जा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन कराएंगे। जो बच्चे कक्षा 9 में हैं और उनका संस्कृत का पेपर हो जाए, तो भैया आप लोग पेपर हमें व्हाट्सएप पर भेजते रहिए। मोबाइल नंबर कहाँ मिलेगा? मोबाइल नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। क्लियर? तो यहां पर चलते हैं, शुरू करते हैं 20। अब देखो अच्छे से इसका पैटर्न समझिए। कक्षा 9 में जो संस्कृत होती है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। इसी गद्यांश के नीचे इसी गद्यांश से रिलेटेड दो क्वेश्चन होंगे। समझ गए? तो इसी गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए दो क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो लिखा है सर्वेशाम स्वतंत्र देशानाम स्वकीयम एकम गानम भवति। सर्वेशाम माने समस्त। देखो मैं अनुवाद भी बता देता हूं ताकि अगर अनुवाद करने को आगे से आ जाए आपके पेपर में तो आप कर लीजिए, ठीक है? सर्वेशाम कहां से लिया गया है अभी बताएंगे हम। सर्वेशाम स्वतंत्र देशानाम, तो इसका सर्वेशाम माने समस्त, स्वतंत्र देशानाम माने स्वतंत्र देशों का, स्वकीयम माने अपना, एकम माने एक, गानम माने गान, भवति माने होता है। तो समस्त स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदैव राष्ट्रगानम संज्ञया, वही तदैव माने वही, राष्ट्रगानम संज्ञा माने राष्ट्रगान की संज्ञा से या नाम से, अवबुध्यते माने जाना जाता है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु माने, महत्सु अवसरेषु का मतलब होता महत्वपूर्ण अवसरों में, तद गानम गीयते, वही गान गाया जाता है। यदि कश्चिद अन्य राष्ट्र अध्यक्षो, यदि कश्चित माने किसी, अन्य माने दूसरे, राष्ट्र का अध्यक्षो माने अध्यक्ष, अस्माकम माने हमारे, देशम माने देश में, आगच्छति माने आता है, तदा माने तब, तस्य माने उस, राष्ट्रगानम उस राष्ट्रगान को, अस्मद राष्ट्रगानम चा, और तस्य राष्ट्रगानम यानी उसका राष्ट्रगान, और अस्मत् राष्ट्रगानम चा और अपना राष्ट्रगान, वादकई ही वाद्यते, वादकई माने बजाने वाले बजाते हैं, वादक लोग बजाते हैं। यदि किसी अन्य राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तब उसका राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रगान वादक बजाते हैं। महती नाम सभा नाम समापने, महती नाम सभा नाम समापने माने महान सभाओं के समापन पर, तस्य गानम आवश्यकम, उसका गान आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थना अनंतरम, विद्यालयों में प्रार्थना अनंतरम मीन्स प्रार्थना के पश्चात, प्रतिदिनम प्रतिदिन राष्ट्रगानम गीयते, राष्ट्रगान गाया जाता है। अब ये कहां से लिया गया है? तो अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ से लिया गया है। एक बार शेयर कर दो, मैं और भी बहुत सारे पेपर करा दूंगा, जो बच्चे भेजते रहेंगे वो पेपर मैं करा दूंगा। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये पेपर यही आएगा। देखो सेम नहीं आता है और सेम आता भी है, दोनों बातें हैं। जब आप पढ़ेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि आया कि नहीं आया। अब एक पेपर पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, दो पेपर पढ़ोगे तो और ज्यादा हल कर पाओगे, तीन पढ़ोगे तो दो तीन पेपर जो मैं कराऊंगा वो सारे कर लोगे तो बहुत अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे, लेकिन आप पढ़ो तो कम से कम। ठीक है? अब यहां पर कहता है उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि, ये इसका शीर्षक है। फिर कहता है राष्ट्रगान कदा गानम भवति, तो विवाहेषु, अरे भाई गलत है, राष्ट्रीय अवसरेषु, राष्ट्रीय अवसरों पर गाया जाता है। फिर है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अब ये क्वेश्चन आपके गद्य खंड से आएगा। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वजा, कमला, एतेषु सर्वेषु, ये सब हैं। डी ऑप्शन सही होगा। कस्य वचनम श्रुत्वा रामः व्यथितः, तो कस्य माने किसका वचन सुनकर राम व्यथित हुए? तो कैकेय्याः, कैकेयी का वचन सुनकर के राम व्यथित हुए। ठीक है? हाँ,
लेकिन कैकेयी का वचन कैसे राम सुनेंगे, आप बताओ। ठीक है, तो यहां आप पितुहु लिख सकते हैं, ठीक है, पितुहु लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्त्रिया स्त्रियों ग्रह से उक्ता, सूक्ति किस पाठ से है? तो स्त्रियों की जब बात हो तो वो नारी महिमा पाठ से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नीति नवनीतम पाठम कुतः उद्धृता, तो नीति नवनीतम जो पाठ है वो महाभारत से लिया गया है और उद्योग पर्व से लिया गया है। कहां से? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, याद रखना। फिर है खलस्य विद्या किमर्थम भवति, ठीक है, खलस्य विद्या किमर्थम भवति, यानी दुष्ट की विद्या किस लिए होती है? तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, किसकी? तो विद्या विवाद के लिए होती है खल की। अब यही पूछ ले शक्ति किस लिए होती है, तो शक्ति परिपीडनाय। और अगर पूछ ले कि खलस्य शक्ति खलस्य धनम किमर्थम भवति, तो मदाय लिख दीजिएगा, ठीक है। मंडूक राजा प्रतिवसत स्म, मेढक कहां रहता था? तो मंडूक राजा गंगदत्ता कूपे वसत स्म, किस पाठ से है? गंगदत्ता पुनरेति कूपम। कथा नाटक कौमुदी से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, गद्य खंड से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, पद्य पीयूषम से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान रखना। पातुह न प्रथमम व्यवस्थित जलम, यहां क्या भरेंगे? जलम, ठीक है, तो यहां पर जलम डी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां सवाल है शकुंतला कंडवस्य कीदृशी पुत्री आसीत, तो कंडवकी धर्मपुत्री थी। कैसी पुत्री थी? धर्मपुत्री थी, ओरिजिनल पुत्री नहीं थी। तो शकुंतला किसकी पुत्री थी? दुष्यंत, शकुंतला जो है दुष्यंत की पत्नी थी और विश्वामित्र मेनका की पुत्री थी। इसके बाद 11 से 20 तक जो आएंगे वो सवाल व्याकरण के होंगे। का वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो कवर्ण को स्पृष्ट कहते हैं, ठीक है। कादयो मावसाना स्पृष्टः, कादयो मावसाना स्पृष्टः, का से लेकर के मा तक जो होते हैं वो 25 व्यंजन स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन। 12वां सवाल है यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? मैंने प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र पढ़ा रखे हैं, भले ही कक्षा 10 के लिए हो, लेकिन आप डालिए माहेश्वर सूत्र ज्ञान सिंधु तो आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से उनको हल कर पाएंगे और 2 अंक पक्के कर लेंगे, ठीक है। तो यवरल हो जाएगा, यवरल, यड़ में यावर आला आते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई इचू यशानाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई, चाचा जाझाइया, या और शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर है सदा एव में कौन सी संधि है? सदाएव में, तो सदैव में वृद्धि संधि है, सदा धन एव सदैव और वृद्धि संधि है, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र वृद्धि रेचि ही सूत्र होगा, वृद्धि संधि। फिर है दशासन शब्द में समास बताओ। दशानन है, दशाननः, ये क्या लिख दो? दशाननः लिख लो, तो दशाननः में बहुब्रीहि समास होगा। दशम आननम यश सह, दशः आननान यश सह, सह कमलेन लिखत, कलमेन लिखत, तो कलमेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। सह अक्षणा काणः अस्ति नेत्रेण काणः अस्ति, क्या लिखोगे? तो रिक्त स्थान भरना, तो सह नेत्रेण काणः अस्ति तृतीया विभक्ति लगेगी, क्योंकि ये नांग विकारः सूत्र लगेगा यहां पे। अपनयत शब्द में जुड़ा हुआ उपसर्ग कौन सा है? अपनयत में अप उपसर्ग है। गुरु शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप क्या होगा? तो तृतीया द्विवचन का रूप, तृतीया द्विवचन पूछा है, ठीक है, तृतीया द्विवचन पूछा है, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन भ्याम 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 होता है, तो गुरुभ्याम आप लगा लीजिए, ठीक है। 20वां सवाल है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो लोट लकार में भवत भवताम भवन्तु भव भवतम भवतु, तो यहां पर भाव लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब खंड बा आएगा और खंड बा में आपको क्या करना होगा? 4 अंकों में एक गद्यांश का अनुवाद करना होगा। स्वकीयम सहयोगिनम कथंचितः उद्यानात् निस्सार्य
तो देखो, स्वकीयम माने अपने, सहयोगिनम माने सहयोगियों को, कथनचित्ता माने किसी प्रकार से, उद्यानात माने बगीचे से, निहसारे माने निकाल कर, आजादा आजाद ने, पेस्तोल अस्त्रम, पिस्तौल अस्त्र संसाधितवान माने साध लिया, तदा माने तब, विपक्षतः गुलिका वृष्टि जाता, विपक्षतः माने विपक्ष से गोलियों की वृष्टि हुई, विपक्षतः आरक्षणाम गुलिका वृष्टि दर्श दर्श, विपक्षी आरक्षियों की गुलिका वृष्टि माने गोलियों की वर्षा, दर्श दर्श माने देख देख कर, आजादस्य मनः आजाद का मन, आकुलम न अभूत व्याकुल नहीं हुआ, आजादो अपि स्वकीयेन अस्त्रेण अनेकान विमुग्धान आहतांश्च अकरोत। ठीक है, तो आजादो अपि माने आजाद ने भी, स्वकीयेन अस्त्रेण अपने अस्त्र के द्वारा, अनेक विमुग्धान माने अनेक विमुग्धों को या अनेक विरोधियों को, आहतांश अकरोत माने आहत कर दिया, घायल कर दिया और मार दिया। यदास्त्रे जब, यद माने जब, अस्त्रे माने अस्त्र में, एका गुलिका माने एक गोली, अवशिष्टा माने अवशेष, बची थी, आसित माने थी, तदा माने तब, तया स्वयं स्वमेव आहन, तो उससे स्वयं को मार लिया। ठीक है, एवं आजादा चंद्रशेखरो यशः शरीरेण, एवं माने इस प्रकार, आजादा चंद्रशेखरो आजाद चंद्रशेखर, यशः शरीरेण यश रूपी शरीर के द्वारा, अमरताम अजबत अबजत अमरता को प्राप्त हुए। तो ये कहां से पाठ आया है? फिलहाल आपको संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं होती है, 4 अंकों में आपका आता है। कुल मिला के अगर ध्यान रखना तो आजादा चंद्रशेखरा पाठ से है, वो संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है सर्वाधिको अत्यस्तु वनस्पति नाम जाता, एक पदे एक बहुल बहुलाभ लोभी मानवो वनानि च कर्तितुम तथा प्रवृत्तो यद अधुना वना नाम सुमहान भाग उच्छिन्न वनेभ्यो। ठीक, कहां से आया है ये? एक ही करना है तो आप एक कर सकते हैं, एक को छोड़ सकते हैं। कुल मिला के ये भी आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। इसका अनुवाद कहां से आया है? पर्यावरण शुद्धि से ये लिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत समय नहीं लेंगे। और एक सारांश आएगा, जैसे बंधुत्व संदेष्टा रविदासा भारत देशः पर्यावरण शुद्धि। ठीक है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करिए। व्याख्या करनी होती है तो लंबी करनी होती है, अनुवाद पूछेगा तो केवल उतना ही करना होता है जितनी संस्कृत होती है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, नसावक सहस्त्रेण परितः तीरः वासिनः। एकेन माने एक, राजहंसेन माने राजहंस से, या माने जो, शोभा माने शोभा सुंदरता, सरसो माने सरोवर की, भवेत माने होती है। जो शोभा एक राजहंस से सरोवर की होती है, ना माने नहीं, सा माने वह, वक सहस्त्रेण माने 1000 बगुलों से, परितः माने चारों ओर, तीरा माने तट पर, वासिना माने निवास करने वाले। अर्थात जो शोभा एक राजहंस की, सरोवर की जो शोभा एक राजहंस से होती है, वो 1000 बगुल, चारों ओर निवास करने वाले 1000 बगुलों से नहीं होती। अर्थात वरमेको गुड़ी पुत्रो नचा मूर्ख शतयपि, एकः चंद्रः तमोहंती नचा तारा गणयपि। आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 की हिंदी की अनिवार्य संस्कृत में लिखा है कि एक पुत्र, एक श्रेष्ठ गुणवान पुत्र से अपुत्र अच्छा है, और सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करती है और हजारों लाखों तारागण मिलकर के नहीं, इसी प्रकार जो शोभा एक सरोवर की राजहंस से होती है, वो चारों ओर निवास करने वाले 1000 बगुलों से नहीं होती। यानी इस सभा के लिए एक विद्वान ठीक है, 1000 मूर्ख ठीक नहीं है। तस्मात एता सदा पूज्या, अब ये कहां से आया है? ये कहां से आया है? अन्योक्ति मौक्तिकान से आया है। और दूसरा कहां से आया है? दूसरा आया है तस्मात एताह सदा पूज्या, ये नारी महिमा से है। तस्मात माने इसलिए, एताह माने इसकी, सदा माने सदैव, पूज्या माने पूजा करनी चाहिए। ठीक है, भूषणाच्छादना अशनैः, आभूषणों से तथा भोजन आदि से
उसको आच्छादित करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। भूति कामई ही नरई ही नित्याह। भूति कामई माने ऐश्वर्य के इच्छुक, नरई ही माने मनुष्यों को, नित्य प्रति एक स्त्री को सदा पूजा करनी, एक स्त्री की सदैव पूजा करनी चाहिए। आभूषणों से, भोजन और इत्यादि से उसको सुशोभित करना चाहिए। सत्कारेश उत्सवेषु चा, खासकर सत्कार्यों, शुभ कार्यों और उत्सवों में। ठीक है, इसके बाद देखिए सूक्ति का अनुवाद करिए। कहां से है ये नहीं लिखना है, संदर्भ लिखना नहीं है, अगर कहेगा तो लिखना पड़ेगा। आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, ऐसा कहा गया है कि एक गांव की भलाई के लिए यदि एक परिवार को त्यागना हो तो एक परिवार त्याग देना चाहिए। एक एक किसकी, देखो सबसे पहले यहां से शुरू करना, आप लिखना कि एक परिवार के लिए किसी एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। माने एक व्यक्ति की वजह से आपका परिवार बिगड़ रहा है तो आप उस एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो एक व्यक्ति की वजह से, या यूं कहें कि एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को परिवार के लिए त्याग देना चाहिए। गांव की भलाई के लिए, गांव के उद्धार के लिए परिवार को त्याग देना चाहिए। जनपद की भलाई के लिए गांव को त्याग देना चाहिए। प्रदेश की भलाई के लिए जनपद को त्याग देना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष की भलाई के लिए एक प्रदेश को त्याग देना चाहिए। उसी तरह आत्म अर्थात आत्मा की मोक्ष के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। आत्मा के लिए, स्वयं के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। सर्वभूत हितः साधु असाधु निर्दया स्मृता। ठीक है, एक करना है, एक का अनुवाद अच्छे से कर लेना, बाकी तैयार ये भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सूक्ति है। श्लोकों में से एक का संस्कृत में अर्थ लिखना है, मैं हिंदी में बता देता हूं। सोना कहता है अग्निदाहे न मे दुखम, अग्नि में जलाने पर मुझे दुख नहीं है। छेदे न निकसे नवा, कसौटी पर कसने पर अथवा काटने पर हमें दुख नहीं है। छेदे माने काटना। यततेव महत् दुखम, जितना दुख, जितना दुख कि हमको गुंजया सह तोलनम, जितना दुख हमें एक गुंजया अर्थात एक रत्ती के साथ तोलने से है, जितना दुख मेरी तुलना एक रत्ती से, एक तुच्छ कौड़ी से, एक तुच्छ रत्ती से करने पर मुझे जितना दुख है, उतना दुख ना मुझे जलाए जाने पर है अग्नि में, न काटे जाने से है, और ना कसौटी पर कसे जाने से है। ठीक है, तो लिखना अस्मिन श्लोके कवि कथयति। एक ट्रिक बता देता हूं, वैसे आप डालिए संस्कृत अर्थ लिखने की ट्रिक, ज्ञान सिंधु ऐसे सर्च करेंगे आप, ऐसे मोबाइल में बोलेंगे, ऐसे मोबाइल में आप जाएंगे और मोबाइल में यूट्यूब खोलेंगे। ठीक है, यूट्यूब आपने खोल लिया है तो आप क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में जाइएगा और माइक ऑन करके बोलिएगा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप बताओ, माइक ऑन करके बोलेंगे श्लोक का संस्कृत अर्थ ज्ञान सिंधु। अब जैसे ही इतना बोलेंगे, पहले नंबर पे जो वीडियो आएगा, पहले नंबर पे जो वीडियो आ गया हमारा ही आ गया। और उससे देखना कि श्लोक का संस्कृत टू संस्कृत में अर्थ लिखने की ट्रिक क्या है, तुरंत जान जाओगे, सारे श्लोकों को आप लिख दोगे। फिर है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। ठीक है, आलस्य, आलसी को विद्या कहाँ है, और बिना विद्या वाले को धन कहाँ है, और बिना धन के मित्र कहाँ है, और बिना मित्र के सुख कहाँ है। ठीक है, तो लिखना अस्मिन श्लोके कवि कथयति यत्, और इसी से बना के आप लिख सकते हैं सेंटेंस। इसमें 4 सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, 4 सेंटेंस बना देंगे बस। इसके बाद क्या आएगा, एक पात्र का चरित्रण हिंदी में करना है। वत्सराज निग्रह के योगनधारायण का चरित्रण, नगंगा दत्ता पुनरेति कूपम में शंखचूर्ण का चरित्रण, शकुंतलाया प्रतिग्रह गमन के आधार पे कंडुआ का चरित्रण। फिर इसके बाद आपका व्याकरण पोर्शन आता है। मध्वरी में कौन सी संधि है, तो मधु धन अरिहि, मधु धन अरिहि मध्वरी ही, और ये कौन सी संधि है, ये यड़ संधि है। तथैव
तथा धन एव, तथैव कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। महाधन उत्सवः, महोत्सवः कौन सी संधि है? गुण संधि है। फिर रामा शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो क्या बनाओगे? रामेभ्यः, क्या हो जाएगा? रामेभ्यः हो जाएगा। मतिः शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का क्या हो जाएगा? मत्या, क्या हो जाएगा? मत्या। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? बताइए। हरि सप्तमी का एक वचन क्या बोला है? सप्तमी का एक वचन बोला है, तो आपको क्या लिखना है? हाँ हाँ, बहुत सही। अरे कमेंट कर दिया करो, आपस में बात करते हो। हरो, ठीक है, कभी कभी तुम भी बता दिया करो। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सीधा सा पठती हो जाएगा। ठीक है। पृच्छ धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा? पृच्छ धातु है, और ठीक है, पृच्छ धातु में आप जाएंगे लोट लकार में, और फिर उत्तम पुरुष द्विवचन का जब रूप पूछेगा तब आप क्या बताएंगे? बताओ तब क्या बनाएंगे? धातु कौन सी है? पृच्छ। ठीक है, तो पृच्छ धातु में कौन सा बनेगा? पृच्छाव। क्या बनेगा? लट लकार में क्या बनेगा? पृच्छाव। ठीक है, अच्छा नहीं, लोट लकार का उत्तम पृच्छाव। ठीक है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छति बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो ये शब्द रूप धातु रूप जरूर याद करो। फिर है शरणागतः, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? शरणम गतः। कौन सा समास? द्वितीया तत्पुरुष। पीतांबरा पीतम अम्बरम यस्य सः, बहुव्रीहि समास। राज सेवका राज्ञः सेवकः, षष्ठी तत्पुरुष। फिर आपका आएगा विभक्ति, तो लिखा है विद्यालयम निक्षा देवरा, क्या है? देवालयः अस्ति, देवालयः, तो विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति है। कौन सी है? द्वितीया है। रामेण सह युक्त्या प्रधाने सूत्र से रामेण में तृतीया है। गुरुवे नमः आ गया, नमः आने से गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है। फिर आपको बनाना है क्या? 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। अब आपको पढ़ना है कि संस्कृत अनुवाद के नियम क्या हैं, तो आप डालिए संस्कृत अनुवाद के नियम ज्ञान सिंधु, मिल जाएगा। तो यहां देखो, राम विद्यालय गया, रामः विद्यालयम अगच्छत, बालकों को प्रातः उठना चाहिए। ठीक है, तो बालकान प्रातः उत्तिष्ठेयुः। राम जल से खेत सींचता है, तो रामः जलेन क्षेत्रम सिंचति। इसके बाद अगला है शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में पत्र लिखिए। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से 2 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए, तो करो वाक्य प्रयोग। त्वम, तो लिखिए त्वम पठसि लिख दो। ठीक है, पठसि, इसका भी त्वम पठसि लिख दो, या तुम कहा पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो। त्वम कदा विद्यालयं गच्छति, अस्माकं विद्यालयः रम्यम् अस्ति। त्वम तदानीं, तुम तदानीं, तुम तब क्या करते हो। तुम तदानीं किम कुरियु, ठीक है, क्या बनाओगे? नहीं, इसका तदानीं ये लिख दो, तदानीं सह विद्यालयम अगच्छत, तब वह विद्यालय गया। ठीक है, कुत्र, तो त्वम कुत्र निवससि बना दो। तो इस तरह आपका ये पूरा पेपर हमने हल करा दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, अपनी किताब से क्वेश्चन छांट छांट के कि कहां से क्या आना है। वो इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे तो और भी हम 2-3 मॉडल पेपर करा देंगे, जो बच्चे भेजेंगे वो भी करा देंगे, और हम कुछ अपने आप से भी करा देंगे। तो 3-4 मॉडल पेपर जब आप संस्कृत के देखोगे वार्षिक के, और साथ में अर्धवार्षिक के भी देख लो, सब काम आने वाले, क्योंकि उसमें होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने के लायक होते हैं। तो मिलते हैं हम, कहाँ मिलते हैं? अगले मॉडल पेपर के साथ। हिंदी का भी मॉडल पेपर कई करा दिए हैं, तो वो भी अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।